हेलो बच्चों। देखो, आज जो हम लोग लेक्चर्स में देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये लेक्चर्स नंबर 5 है। इसके पहले जो हम लोग देखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का यूनिट हम लोग कैलकुलेट करवाए थे, जिसका एक जनरल फार्मूला के फॉर्म में दिए थे के मोल लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में दिए थे। तो ये लेक्चर्स 4 था, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को कवर नहीं करते हैं क्योंकि उनको खुद ही क्लियर नहीं होता कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि एलिमेंट्री रिएक्शंस को हम लोग समझते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस होता क्या है, ठीक है। देखो, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी ये सब का थोड़ा सा काम आता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आप लिखोगे, द रिएक्शन विच कंप्लीट इन वन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो आप किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो जब तक वो मेंशन नहीं किया जाए ये रिएक्शंस है। तो ये सिंगल रिएक्शंस है या नहीं है, सिंगल स्टेप में हो रहा है कि नहीं, तो आपको लीक कर दे देगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस को आप अगर रेट लिखने की बात आता है तो रेट आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू के, देखो यहाँ पे H2 है तो H2 है ना, और O2 पे पावर 1/2, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर। तो ये सिंगल स्टेप है जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाए। यदि मैं बात करूँ सेकंड जो रिएक्शंस होते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होते हैं। लिख सकते हो, द रिएक्शंस which complete in more than one step, are called complex reaction, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं एक एग्जांपल का कि H2 है, Br2 है, गिब्स बन रहा है, 2HBr है। तो ये जो रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि H के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा रिएक्शंस है, तो ये आप सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शंस को नहीं एज्यूम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले होता क्या है कि H2 जो होता है, H2, ये आप इसको इस तरीके से लिखिए, ये सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएट होता है और H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल टूट जाता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं बोल दिया एक फास्ट रिएक्शन है, क्या बोल दिया, फास्ट रिएक्शन है। फिर Br है और Br है, इसको मैं डिसोसिएट कर दिया, Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। फिर क्या होगा, एक H और एक Br आपस में फ्री रेडिकल है, तो ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेगा, और ये रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में आप ये चीज़ को, बात को समझिएगा कि यदि आपके पास जो भी स्लो रिएक्शन है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप को ही बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। आपको ये ऑर्गेनिक का जब आप क्वेश्चंस करेंगे या ऑर्गेनिक का जब आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जब SN1 SN2 मैकेनिज्म की बताया जाता है तो वहाँ पे बोला जाता है कि ये रिएक्शन RDS है। तो ये RDS मतलब वहाँ पे जो कैलकुलेट करवाया जाता है वो आपको
क्या होता है, स्लो स्टेप का ही किया जाता है। कभी भी अगर आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करना है तो वो स्लो स्टेप का ही होता है। बोलो बात समझ में आया। तो इस रिएक्शंस को आप एक बार अच्छे से देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शंस को इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप स्लो हो रहा है, फर्स्ट स्टेप फास्ट हो रहा है, फिर स्लो हो रहा है, फिर क्या होता है, फास्ट हो रहा है। तो ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ कि एक नोट पॉइंट, या तो ऐसे एक एग्जांपल्स आपको मैं देता हूँ कि एक एग्जांपल्स हैं जो बहुत बार बोर्ड में भी ये पूछ लिया जाता है कि NO2Cl है और ये 2NO2 प्लस Cl2 है। ठीक है। यदि मैं बोल दूँ ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसको मैं रेट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे अगर डायरेक्ट एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आता है। अब समझना बात को, इसको स्टेप 1 में क्या लिख सकते हैं। स्टेप वन में क्या होता है, NO2Cl गिव्स NO और Cl, ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है, स्लो स्टेप है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्टेप 2 की मैं बात करूं, NO2Cl और एक और Cl होता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है NO2Cl होता है, ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये आपको लिख कर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये स्लो स्टेप है, तो ये रिएक्शन ही इसका क्या हो जाएगा, RDS हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब दोनों को आप ऐड कीजिए। आपके बोर्ड के पेपर में इस तरीके से लिखना रहता है, ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जब ऐड करोगे तो Cl क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2NOCl, और ये मिल जाएगा 2NO, प्रोडक्ट में 2NO2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। नो, यहाँ पे एक टर्म और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इस लेक्चर्स में, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि जितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं या एटम से आयन पार्टिसिपेट करते हैं, वही उसकी क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी होता है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस participating in an elementary reaction is called molecularity। ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी के कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, या आप सबसे पहले ये समझिए कि H2 है और Br2 है। यहाँ से क्या बन रहा है, 2HBr बन रहा है, 2HBr बन रहा है। तो बताओ इसका रिएक्टेंट कितना हो गया, 1, और इसका रिएक्टेंट कितना, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, H2 हाफ Br2 HBr बना, तो रिएक्टेंट साइड कितने हैं, दोनों को हाफ को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ये थियोरेटिकल क्वांटिटी है, आप इसको डायरेक्ट देखकर बता रहे हैं कि कितना हो रहा है। तो नोट पॉइंट 1 लिख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थियोरेटिकल क्वांटिटी, थियोरेटिकल क्वांटिटी। ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी एन इंटीजर, 1, 2 और 3, but it cannot be
जीरो, ये जीरो नहीं होता है। मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इज 3। तो ये मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कवर जो किए, इसमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में एलिमेंट्री रिएक्शन देखे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखे एंड मॉलिक्यूलरिटी देखे। तो इस लेक्चर्स में एक हम लोग प्यारा सा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको देखेंगे। देखिए, यदि आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ए का दिया गया है और बी का एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और यहाँ पे रेट की बात किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 2 3, ये 1 दिया गया है, ये 2, ये 2, ये 2 2 और 4, ये रेट दिया गया है। आपको बताना है इस क्वेश्चंस का, जो फाइंड आउट करना है, राइट रेट लॉ बताना है। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। पिछले क्लास में हम लोग रेट लॉ पढ़े थे, तो के ए पे पावर एक्स एंड बी पे पावर वाई, इसको आप एक जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। आप इसको एक जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लो। देखिए, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वाले कंडीशन की मैं बात करूं, तो इसका जो के है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका मतलब ए को 1 ही किया गया है, बी को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया है, आप ऐसे लिखिए। और इसका रेट पहले आर था, तब कितना आर हो गया, 4R हो गया। क्लियर। सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, तो देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था पहले, अब 2A हो गया, ये भी 2B हो गया, और इसका रेट अभी भी कितना हो गया, 4R हो गया। इक्वेशन 3। अगर आप थर्ड एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे, तो के 2A पे पावर x हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया गया है, और रेट को बढ़ा दिया गया है 16 टाइम्स से। अब ये हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, किसी भी दो इक्वेशन को आप डिवाइड करो, सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड आप करते हैं। तो देखो 4R और 4R, के ए पे पावर x और 2B पे पावर y डिवाइडेड बाई के 2A पे पावर x एंड 2B पे पावर y। यहाँ से देखो कैंसिल क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 4R से 4R कैंसिल हो जाएगा। ये जब दोनों को जब डिवाइड देंगे ना, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2b कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2 पे पावर x, और ये पूरे कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखो आप 1 को क्या बोल सकते हो, 1 को 1/2 पे पावर 0 बोल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख दो, यानी कि बेस जब इक्वल होता है तो आपस में पावर भी क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करो कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। तो 4R, इक्वेशन थर्ड को देखिए, 4R के 2A पे पावर x आ जाएगा, 2B पे पावर y आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16R है के, देखिए 2A पे पावर x और 4B पे पावर y है, यही है, देख लो एक बार, करेक्ट है। अब यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो ये R से R कैंसिल, ये 4 आ जाएगा, ये देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, के भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जब कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/2 पे पावर क्या आ जाएगा, y, और ये आ जाएगा 4। इसको बेटा आप लिखोगे तो 1/2 स्क्वायर, बेस इक्वल तो पावर हो जाएगा। तो रेट लॉ लिखने के लिए जो आपका आता है कि ए पे पावर x था और बी पे पावर क्या था, y था, यानी कि आप ध्यान से देखो, ए पे पावर 0 आया और बी पे पावर क्या आ गया, 2 आ गया।
अगर यहीं से पूछ लेता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर, तो 0 + 2 = क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक और आपको प्रोसेस समझाता हूँ। यदि आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से पता करना है, ठीक है, तो आप देखिए कि कॉन्सेंट्रेशन ए में कौन कौन सा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ये है, तो इस पर फोकस मत करो। आप बताओ ये कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स, तो 2 पे पावर क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए। ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों को इक्वल कर दो, 2 पे पावर y और 4, 2 पे पावर y और 2 पे पावर 2, तो y = कितना आ गया, 2 आ गया। देखो यहाँ से जो कैलकुलेट किए थे वो भी y = कितना आया था, 2। अब बोलोगे सर x को कैसे लाएं, समझ लीजिए बात को। अब b के कॉन्सेंट्रेशन में देखो कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे कितने टाइम्स हो रहा है, ये देखो हाफ हो रहा है, देखो हाफ हो रहा है ना, सॉरी ये डबल हो रहा है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। और ये कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा है, तो 2 पे पावर x = 1 आ रहा है, यानी कि 2 पे पावर x और 2 पे पावर 0, यानी कि x = क्या आ गया, 0। तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इतने ही देखते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तब तक के लिए लेक्चर्स नंबर 5 को आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको आप देखिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें।